अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अमाइला सुल्तान और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब, जो कि कॉलम नवीस, एक हिस्टोरियन यानी कि एक तारीख दान है। आज हम इनसे कुछ सवालात करते हैं मीडिया के हवाले से और तालीम के हवाले से बात करेंगे और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी इनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ जानेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाकायदा। तो पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये करूँगी कि अखबारात, टेलीविज़न, सोशल मीडिया का हमारी सोसाइटी में जो एक किरदार है, आप उसको किस तरह लेते हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं या उसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं? जी अमेला, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो सोशल मीडिया का, अखबारात का और टीवी वगैरह का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे एक सबसे पहला जो है वो इंफॉर्मेशन है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करना लोगों को और आवाम तक जो है वो एजुकेट करना भी मीडिया का ही। जी बिल्कुल। तो इंफॉर्मेशन जो पहुंचाना और करेक्ट और इन टाइम इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये चीज़ है। उसके बाद उसके साथ आ जाती है राय, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये है कि इंफॉर्मेशन पहुंचाना। दूसरी ये है अवेयरनेस। अवेयरनेस का ताल्लुक है राय से, कि जब कोई वाकया होता है या किसी किस्म की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके ऊपर जो सोशल मीडिया के जरिए एक ओपिनियन बिल्ड की जाती है। बिल्कुल। और वो अवेयरनेस जो है वो दी जाती है आवाम को। इलेक्शनियरिंग कैंपेन के लिहाज से एक ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। फॉरेन अफेयर्स हैं, उसके लिहाज से एक मसलन आजकल जो है वो ईस्ट पंजाब में जो फार्मर्स हैं, किसानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती की है बीजेपी ने, और उनके ऊपर वो सारा जो है वो पंजाब इस वक्त आप समझे कि वो सारा प्रोटेस्ट के ऊपर है। तो अब ये मीडिया का रोल है कि उस सारी जो उन्होंने किसान जो एक्ट है, फार्मर एक्ट है, उसको क्या किया, क्या क्या उसमें किसानों के लिए यह है कि पंजाब को तबाह कर दिया जाए। तो उन्होंने इस चीज की ओपिनियन को बिल्ड किया है, एक नैरेटिव को बिल्ड किया है कि पंजाब के किसान को ना मारा जाए। और उसके लिहाज से फिर यह है कि पूरी दुनिया में जो मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, तो ये एक आप देखें कि ये मीडिया के जरिए, हालांकि एक बात होती है और उसके बाद अच्छा एक यहाँ पे जो वाघा बॉर्डर है उसके आगे एक बुर्जी लगाई थी अमरजीत सिंह विरक और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने। वो पीस को करती थी कि जो लोग जहाँ पे मासूम लोग मारे गए थे 47 में, तो उनको लगाए, उनको बगैर पूछे हुए जो इंडियन अथॉरिटी ने उसको उखाड़ दिया। अच्छा। उसको डैमेज कर दिया। तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और वो जो प्रोटेस्ट है और उनकी आवाज है फौरी तौर पे उन तक पहुंची, और उसके बाद वो मजबूर हो गए इंडियंस जो हैं कि जी हम तो यहाँ पे पार्क करके सड़क चूंकि हम खुली कर रहे हैं, तो इस लिहाज से एक पार्क में ये बाकायदा बहुत अच्छी तरह से हम इसको लगाएंगे। मतलब तो अवेयरनेस में मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा। और उसमें खास तौर पे अवेयरनेस का जब लफ्ज आता है तो उसमें एनालिसिस और जो ओपिनियन है ये उसमें शामिल होती है। और उसके बाद जो आपने एक फिक्रा बोला था, लफ्ज बोला था कि एजुकेटिंग द नेशन, कि जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली नस्ल है, वो कुछ जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज है। बस अगर आप सिर्फ उनको कार्टून ही दिखाई जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर कोई पॉजिटिव उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। आप कोई प्रोग्राम बच्चों के लिए ऐसे बनाएं जिसमें उनके कल्चर के बारे में, उनकी लैंग्वेज के बारे में, एथिक्स के बारे में, साइंस के बारे में और कॉमर्स के बारे में, और इस तरह की एक्टिविटीज ऐसी हो जिसमें उनको काउंटिंग वगैरह है, जिसमें उनको, तो ये बहुत ज्यादा जो मीडिया का बहुत ज्यादा रोल है वो इस लिहाज से। फिर जो पूरी दुनिया में वाकयात हो रहे हैं और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जानना, साइंस है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, और सबसे ज्यादा जो रिसर्च हो रही है वो हमारे तक ये इस तरह जो वो प्रिंट मीडिया के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हमारे पहुंच जाते, बहुत ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें, एक जब प्रिंट मीडिया का दौर था तब खबर लेट निकलती थी, लोगों तक देर से पहुंचती थी, लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत डेवलप हो चुकी है सोसाइटी, तो उसके साथ साथ आप ऐसा नहीं समझते हैं कि सोशल मीडिया जितना ज़्यादा ये वास्ट हो चुका है, वल्गैरिटी की तरफ हमारी जो नेशन है, हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा माइल हो चुकी है, और जितनी इसके आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो यहाँ बयान किए हैं, लेकिन इसको उतना पॉजिटिवली लिया नहीं जा रहा। तो एक ये फैक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं लग रहा कि जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, आपने जैसे कल्चर की बात की, वो तबाही का शिकार होती जा रही है इस वजह से। मैला, आपने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है कि जो प्रिंट मीडिया था जी,
उसमें वो जो कर रहे थे ना, उसमें बहुत ज्यादा एक ड्रॉबैक था उसके साथ। वो ये था कि एक खबरों को सेंसर कर दिया जाता था, ये खबर छापनी है, ये नहीं छापनी, ये लीड छापनी है, वो ये कर देते थे। और उसमें समटाइम्स जो है ओरिजिनल खबर जो है वो पहुंचती नहीं थी। सोशल मीडिया में ये एक पॉजिटिव आया है कि एक खबर जब एक टीवी देता है तो उसमें जो 7 टीवी वाले हैं वो उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज देने के लिहाज से उसके दूसरे एस्पेक्ट भी सामने लेके आते। और सोशल जो मीडिया है उसमें तो वो फिर हर चीज को खोल के रख देते हैं सामने। ये एक पॉजिटिव है। लेकिन जो वल्गैरिटी की आपने बात की है, इसका ताल्लुक हमारी नेशन की जो प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी 2 तरह से होती है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो इंसान की मॉरल प्रॉस्पेरिटी के ऊपर इम्पैक्ट करती है। ट्रूमैन जो था अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसने कहा था जॉब सिक्योर्स मैन्स मोरालिटी, कि जो जिस बंदे को नौकरी मिल जाती है उसकी मोरालिटी भी स्ट्रांग हो जाती है। पहले वो नौकरी नहीं है उसके पास, माँ को कैसे संभालना है, उसकी मेडिकेशन क्या करनी है, मैंने अपनी लाइफ में कैसे जाना है, तो वो सारे नर्सेज ऑफ लाइफ हैं उसको डैमेज कर रहे होते हैं। और किसी वक्त वो जो रिश्वत देने के ऊपर तैयार होता है कि मुझे कोई सिफारिश करवाने के लिहाज से, किसी डेरे के ऊपर जाने के लिहाज से, और उसको फिर मिसयूज करते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। लेकिन जब जॉब मिल जाती है तो वो एक रिलैक्स होता है, वो एक कॉन्फिडेंट होता है, मेंटली आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। और उसकी अब जो मोरालिटी है वो उसको, और दूसरा मेरे ख्याल के मुताबिक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ही पहला पॉइंट ये है, वही है उसकी मॉरल। दूसरा होता है जो रूल ऑफ लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गवर्नमेंट है वो अपने शहरियों की मोरालिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जगह पे वो देखते हैं कि जी मैंने परफॉर्म किया और मेरी अपॉइंटमेंट होगी, वहां सिफारिश नहीं चली, वहां पैसा नहीं चला, तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इंटेग्रिटी के साथ जिए। बिल्कुल। लेकिन जब आपकी सोसाइटी में हर बात ये मशहूर हो गई कि आपने पैसा अगर आपके पास नहीं है, सिफारिश आप नहीं है, सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट सम गुड अपॉइंटमेंट, तो उसके लिहाज से फिर आपकी मोरालिटी जो है आप उसी चक्कर में शुरू हो जाएंगे कि अच्छा अगर ये करते हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रूल ऑफ लॉ, जो गवर्नमेंट की, जो इंसानों की जो मोरालिटी है बॉटम लेवल के ऊपर भी, उसमें रूल ऑफ लॉ और गवर्नमेंट्स का बहुत ज्यादा अमल दखल है। ठीक है। अच्छा, ये जो अब आपने देखा होगा कि पहले तो सिर्फ पीटीवी था और अब तो बहुत ज्यादा टीवी चैनल्स आ गए हैं, इन पे टॉक शोज चल रहे हैं, कहीं सच बोला जा रहा है, कहीं झूठ बोला जा रहा है, वो तो एनालिसिस सब करते ही अपना। तो आप इसको किस तरह से लेते हैं? अच्छा, ये बहुत आपने अगेन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया है कि हम हिस्ट्री में इस चीज को देखते हैं कि जब एक ही मौजू के ऊपर बहुत ज्यादा किताबें लिखी होती हैं, मसलन आप कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर देखेंगे, हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, उसमें वो क्यों ज्यादा लिखी जाती हैं कि एक जब नैरेटिव आता है, एक जो स्टैंड पॉइंट आता है, एक स्टांस आता है, इंटेलेक्चुअल स्टांस आता है, तो उसको काउंटर किया जाता है ऐसे ही। और फिर दूसरा काउंटर करता है, फिर उसको वो चैलेंज करता है। इस तरह जो है वो एक, जितनी ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च होगी उतना वो ज्यादा एक प्योरीफाई होकर चीज सामने आती है। टीवी चैनल ज्यादा, उसका ये फायदा है कि जितने ज्यादा उसके ऊपर एनालिस्ट बैठे होते हैं और जितनी वो बात कर रहे होते हैं, तो एक जो सुनने वाला है या देखने वाला है उसको पता चल रहा है कि ये एक जेन्युइन बात कर रहा है, उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है, इतना एनालिसिस आ जाता है कि वो उनको पता चल जाता है कि ये जो है जेन्युइन बात कर रहा है, इसका एनालिसिस जेन्युइन है, ये जेन्युइन जर्नलिस्ट है और ये जेन्युइन। लेकिन ऐसे नहीं है कि फिर इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है? नहीं, जो हमेशा याद रखें कि जितनी आप ज्यादा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज में जाएंगे उतनी ज्यादा प्यूरिफिकेशन होती है। तो फिर इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने ये जज करना है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, तो आपका अपना जो मेंटल लेवल, आपकी मेंटल ग्रोथ उस वहां तक होनी चाहिए, आपको उतनी ही स्टडी करनी चाहिए, फिर ही आप जज कर सकते हैं ना। ये बहुत, क्या आप देखें कि एक जब कोई वाकया होता है या कोई भी एक पॉलिटिकल वाकया होता है, जब तक आप पॉलिटिकल आपकी बैकग्राउंड नहीं है आप उस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। जैसे पुलिस का कोई वाकया ये हुआ पिछली दफा जो है वो ये चंद महीने पहले वाकया हुआ, तो अब उसमें आप देखें कि जब आपको उसकी बैकग्राउंड नहीं है, फॉर एग्जांपल एक सेंसिटिव मसला है कि वो आ रहा था कि इन्होंने वो जो मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ उसको, मैं तो किसी मुजरम का, इतने जो घिनौने जुर्म में शामिल हो, मैं इस चीज के हक में हूं कि उसका टीवी के ऊपर या अखबारात में नाम नहीं छपना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उनको इज्जत देने वाली बात है
ठीक है, आप देखें जसिंडा जो थी, जो प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की, जब मस्जिद के ऊपर हमला हुआ तो उसने कहा कि इसका कोई नहीं छापेगा, इसको कोई नहीं, इसको वो हीरो नहीं बना के उसको प्रेजेंट कर देना। अब आप देखें कि हर बंदे को जो है उन्होंने इस चीज को, मेरा ख्याल है पुलिस की स्ट्रेटजी ये होगी कि इसकी तस्वीर को इतना आम किया जाए कि हर बंदा उसको पहचाना जा सके। लेकिन दूसरी तरफ आप मेरे ख्याल के मुताबिक आपने उसको हीरो बना दिया है, जैसे वो कहते हैं काफरी में भी कमाल पैदा कर, कि उसने गंद में भी इतना कमाल पैदा किया कि उसका नाम जो है वो, हम चूंकि पंजाबी कल्चर में गांव से ताल्लुक रखते हैं, हमें पता है कि एक बंदा जब उसके पीछे पुलिस बार बार आती है तो उसको अपने इलाके में बड़ी इज्जत, तो वो कहते हैं जी कि इसके पीछे तो जी ये तो इतने केसेस में है, इतने कत्लों में ये शामिल है, ये इसके पीछे तो इतना ये इश्तिहारी मुजरिम है, मतलब उसको हीरो बना दिया जाता है। तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि एक बंदे को जो है ना वो इतना जो है ना वो तशहीर दी जाए, उसको इतनी जो है वो इज्जत मेरे ख्याल के मुताबिक दी है, उसकी जो तस्वीरें छपी हैं टीवी के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन ये बात जो आप कर रही हैं कि जो उसमें जितनी भी ओपिनियन है जी, जितनी ज्यादा आएगी उसकी बैकग्राउंड उसके पास होनी चाहिए। बिल्कुल, जो ये कह रहे थे कि आप कितनी स्ट्रांग हो उस हाँ, उसमें आप देखें ना कि वो ये कह रहे थे कि जी उन्होंने उसको ये या तो मार दिया है या उसको पकड़ के मार देंगे। अच्छा, उसकी वजह क्या? उसमें कई आपने तबसरे सुने होंगे कि वो ये कह रहे हैं कि अगर इसके ऊपर केस चलता है अदालत में तो ये बरी हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि अब केस के क्या है कि रात को केस हुआ है, उसमें पहचानने का मसला है, फिर जो फोन कोई कह रहा है जी ये 2 बज के इतने मिनट के ऊपर फोन किया था, सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो होगी है जिसमें अपने कंट्राडिक्टरी चीजें होंगी। अच्छा, वहां पे गवाह कौन थे? ठीक है, गवाह के बाद आप देखें कि जज जो है वो उसके सामने अगर कोई बंदा मर्डर हो जाए तो वो उसको सलाह नहीं दे सकता जब तक गवाह नहीं लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में कि उनको कवर करने की जरूरत है। वो आपके सिस्टम में जो है वो इस लिहाज से इतने जो है वो प्रॉब्लम्स हैं कि उसको कोई बैठ के अगर ये खुलूस नीयत के साथ अगर ये पॉलिटिक्स से ऊपर होके मुबर्रा होके ये अगर कोई मुआशरे के लिए सोचे तो बहुत ज्यादा चीजों के को दुरुस्त किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जा रहा है, जाते जाते आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगी, उसी पे हम प्रोग्राम को कंक्लूड कर देंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि आपका एनालिसिस इतना स्ट्रांग हो, आपकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग हो ताकि आप जज कर सकें कि कौन बंदा सच बोल रहा, कौन हक पे है और कौन नहीं। तो उसके लिए तालीमी इदारों में ये जो लिखने लिखाने का रुझान कम होता जा रहा है, बच्चों को बुक्स की तरफ वापस लाना कितना ज़रूरी हो गया है और ये किस तरह से पॉसिबल है? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा नोट्स की तरफ चले गए। ऐसे ही है, और की बुक्स हैं वो कहते हैं जी कि बस हम इस सेमेस्टर से हमें नंबर मिल जाएं, दैट्स ऑल। और उस लिहाज से हमारा जो एक इंटेलेक्चुअलिटी है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है। और उसमें जब तक वो बुक्स नहीं पढ़ेंगे, पहले ये होता था कि हमें टीचर इस चीज के ऊपर बाकायदा मोटिवेट करते थे कि आप ये किताब पढ़े, ये किताब पढ़े, ये करें। पता है सैयद अजहर काज़मी साहब, मुशब्बर हुसैन सैयद साहब, तारिक जैदी साहब, ये सारे जो है वो हमें कहते हैं लाइब्रेरी में गए हैं, ये किताब आप लेके भाई ये किताब पढ़ के देखें। और हम फिर वो जाते थे और किताब वो लेके आते थे और एक्स्ट्रा बुक्स जो है। तो वो इस लिहाज से हमें ये देखते हैं कि जब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि जितने भी इदारे हैं उसमें टीचर अगर मोटिवेट उनको करते हैं तो वो भाग भाग के की बुक्स की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हैं आप। तो ये बड़ा हमारी जो यूथ है उसको अवेयरनेस देने की जरूरत है कि खुदारा आप अपने आप को इक्विप करें जो नॉलेज के साथ। और नॉलेज जो है ये की बुक से और नोट से नहीं आता, ये आपको एकेडमिक बुक्स से आपको आएगा, जो रिसर्च की किताबें हैं उसमें आएगा। और इल्म आपके पास आएगा तो आप मुआशरे में एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।